अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं पेपर भिजवाता हूँ सर। उस सुरेश गुप्ता का क्या हुआ? जिंदा है या निकल लिया? ये लीजिए रसीद, पूरा पैसा डिपॉजिट करा दिया, चिंता की कोई बात नहीं अब। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, इट्स अ ट्रिक कॉल बाय द वे। अगर अपने नंबर से करता तो तुम उठाती नहीं ना, इसलिए। फर्क नहीं पड़ता है कोई। नियत तो पहली वाली है ना तुम्हारी रणधीर। नियत बदल दूंगा तो पहचानोगी कैसे मुझे? खैर, ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुम्हारे वो जो ससुर जी हैं वो हैं या फोटो में माला चढ़ गई उनके? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है रणधीर शर्मा। थाम लो खुद को, शायद सदमा पहुंचेगा तुम्हें। मेरे बाबूजी की सर्जरी चल रही है और अपनों के ठुकराने के बाद भी मेरे बाबूजी ना बहुत जल्द खुद के पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आ जाना, आके ये चमत्कार भी देख लेना तुम। ऐसे क्यों बोल रही है? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? पता करना पड़ेगा। ये भगवान, कृष्णा को ना ऑपरेशन थिएटर में ही मार देना। चिंता वापस मत लाना उसे। हाय एवरीवन। ये कैसे हो गया? ऑपरेशन थिएटर है और आ ही गए हो ना, तो थोड़ा वेट करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके ओके। यशोदा, बाबूजी कैसे हैं? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। थोड़ी देर में आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। ओके। अब सब मिलके बाबूजी का ख्याल रखेंगे और मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो डांटूंगी मैं उन्हें। ठीक है? जल्दी रिकवर हो जाएंगे बाबूजी। मैं बताऊंगी बाबूजी को कि कृष्णा ने डॉक्टर साहब, कैसे है कृष्णा? ठीक है ना? वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है कब? मतलब मुझे ठीक से बताइए ना, इसका मतलब। देखिए, हमने उसका बोन मैरो निकाल लिया है
पर उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। होश में आने तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्या मतलब है कि उसके होश आने पर बता पाएंगे? रिस्क तो था ही ना मैडम। अब प्रार्थना कीजिए कि उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड करे और वो होश में आ जाए। ये क्या कह रहे हैं? क्या किया आपने उसके साथ? बताइए। अरे वो क्या करेंगे? तुमने दिया ना परमिशन ऑपरेशन की, अपनी मर्जी से कर रहे हैं क्या ऑपरेशन? देखिए, उसका रेस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। एक बार होश में आ गया तो सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। और होश नहीं आया तो उसकी जान भी जा सकती है। क्या जबरदस्त कहानी है, सुपर हिट है, सुपर हिट। एक औरत अपने पति के नाजायज बच्चे को लेके घर आती है। उस बच्चे के घर आने के बाद परिवार का सत्यानाश हो जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मतलब अब वो बच्चा अपने दादाजी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। दादा बच जाता है, बच्चा मर जाता है। क्या ट्विस्ट है कहानी में यार। रणधीर! आराम से क्या कर रही हैं? तो पहले ही भर्ती हैं, आप भी भर्ती हो गई तो और 25 लाख कहां से आएंगे? अम्मा, अम्मा! अरे मैं ये समझ में नहीं आ रहा है, बाबूजी का ऑपरेशन सही से हो गया, इस बात की खुशी ज्यादा है अम्मा को कि इस कृष्णा की हालत का दुख। भैया हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है। हमको तो बस ये लग रहा है कि बाबूजी एक बार पूरी तरह से ठीक होके घर आ जाए और कृष्णा ये घर के साथ साथ दुनिया भी छोड़ के चला जाए। अरे बंसल जी, क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? कृष्णा ने हमारे बेटे की जान बचाई है और भगवान उसके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। और उसके इलाज का जो भी खर्चा होगा ना हम उठाएंगे, लेकिन उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे हम। अरे भाई साहब, आप काहे के लिए इतनी टेंशन ले रहे हैं? अरे आप जानते नहीं है, भगवान जी ने ना उसकी कुंडली बहुत विचित्र तरीके की बनाई है। हाँ, पता है आपको? बेचारा बिन ब्याही माँ से पैदा हो गया और फिर उसकी माँ भी मर गई। उसके बाद उसका बाप उसे छोड़कर भाग गया और फिर वो जिस घर में गया ना, उस घर में ऐसी सत्यानाशी आई कि सब कुछ मट्टी पलीत हो गया। अब आप ही बताइए, उसके पास ऐसा क्या बचा है जिससे वो सही हो जाए? हैं? आप बेकार परेशान हो रहे हैं। भाई साहब, वो जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहे, वही उसके लिए ठीक है। वहीं पड़ा पड़ा मर जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।